dear students, a very good evening to all of you. How are you doing all? I think all of you are well, doing well in your life. I am good and I hope you are also good at your home. Today we will discuss the new topic, lecture number 110, debate writing. Today I make you understand what is debate writing, what are the scenario when we do debate writing, and what are the important structure and line which we will write while doing debate writing so that it can look more presentable and more beautiful. चलिए आज मैं आपको डिबेट राइटिंग बताऊंगी कि हम डिबेट राइटिंग कब करते हैं, डिबेट बेसिकली है क्या, एंड आई वी इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक इन इंग्लिश स्पीकिंग. इंग्लिश स्पीकिंग में डिबेट किस तरीके से एक यूजफुल एक्टिविटी है, एंड रिटन फॉर्म में जब ये 11th एंड 12th क्लास के पेपर में आता है तो किस तरीके से किन लाइंस को हम किस पैरे में यूज़ करें सो दैट आपको ये इजी पड़े डिबेट लिखना और आप इस क्वेश्चन को लेफ्ट ना करें. बिफोर प्रोसीडिंग टू माई लेक्चर आई विल डिस्कस द थॉट. मैं थॉट डिस्कस करती हूँ. तो व्हाट इज़ द थॉट ऑफ द डे. आज का थॉट क्या है? आज का थॉट ये है कि योर लाइफ इज़ नॉट गुड. इफ़ यू थिंक योर लाइफ इज़ नॉट गुड, आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, योर डे इज़ नॉट गुड, इट इज़ ऑल अप टू यू टू मेक योर डे गुड. सब कुछ आप पे डिपेंड करता है हाउ टू मेक इट गुड. अगर लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, कुछ गड़बड़ है, तो दिक्कत किसी और की नहीं है, आपकी है. यू कैन ईजिली मेक योर लाइफ गुड. आप अपनी लाइफ को अच्छे से गुड बना सकते हैं. इफ़ यू थिंक कि आज का दिन मेरा बुरा गया, देयर इज़ अ बैड डे टुडे एंड अनदर डे इज़ गुड, तो देयर इज़ नो बैड एंड गुड. एवरी डे इज़ गुड. देयर इज़ अ गुड थिंग इन एवरी डे. हर रोज़ कुछ ना कुछ अगर बुरा होता है तो उस बुरे में भी अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जो अच्छी हुई होगी. हमेशा गुड ढूंढिए. मेक इट गुड एंड मेक योर लाइफ गुड. यू विल फील गुड. अच्छी अपनी लाइफ बनाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा ढूंढिए और अच्छा कीजिए. देन योर लाइफ बिकम मोर गुड एंड मोर ब्यूटीफुल. ठीक है बेटा, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. डिबेट राइटिंग. अब बेसिकली डिबेट राइटिंग है क्या? तो डिबेट राइटिंग क्या होती है बेटा कि स्कूलों में भी होती है डिबेट राइटिंग, कॉलेजेस में भी होती है, और इनकेस है कि मेरी क्लास में भी होती है. तो डिबेट राइटिंग हमारी नॉर्मली कई बार हम बात कर रहे होते हैं तो आपस में एक आर्गूमेंट हो जाता है, वो भी एक डिबेट ही है, और हम अपनी बात को प्रूफ करने लगते हैं. प्रूफ करके हम एक पॉइंट पे पहुंचते हैं, और अगर आपको कई लोगों ने वोट दे दिया, कई लोग आपकी बात से एग्री हो गए, तो आप उस सिचुएशन को विन कर देते हो. सिचुएशन को क्या कर देते हैं? विन कर देते हैं. डिबेट इज काइंड ऑफ डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. जैसे कि मान लीजिए मुझे सामने वाले पर्सन के अंदर बदलाव लाना है, जो सामने ऑडियंस बैठी है, मुझे अपनी बात को उनके आगे बताना है और अपनी बात को प्रूफ करना है कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सही कह रही हूँ. तो मैं उनके साथ एक डिस्कशन कर रही हूँ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे. ये हमारी कोई मीटिंग हो सकती है या कोई लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है जिसमें कोई अपोजिंग, कोई दूसरा पर्सन हमारे सामने बैठा है और वो हमारे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है और वो अपनी सारी बातों को पुट फॉरवर्ड आगे की तरफ बोलता है हमें, और यूजुअली वो पार्टी जीतती है जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलते हैं, वो जो पार्टी है वो जीत जाती है. तो ये एक तरीके से डिबेट राइटिंग होती है और जिसको हम यूज़ करते हैं बोलने के लिए भी और लिखने के लिए. ये आपका 11th और 12th क्लास का टॉपिक है. कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का आता है. डिबेट राइटिंग इट शुड बी राइट विद 150 to 200 वर्ड्स में आपको डिबेट राइटिंग लिखनी है. मार्किंग स्कीम पे नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि कुछ भी करने से पहले हमें पता होना चाहिए ब्लूप्रिंट उसका, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमें उस टॉपिक पे कितनी मेहनत करनी है. तो ये आपका टॉपिक है जिसमें फॉर्मेट आता है आपका 1 मार्क्स का. अब फॉर्मेट ये नहीं है कि मैंने हेडिंग डाल दी, ये मेरा फॉर्मेट हो गया. नहीं. व्हेन आई स्टार्ट अ डिबेट राइटिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द कंटेंट, सजेशन, अ काइंड ऑफ रेमेडी एंड एट द एंड ऑफ कंक्लूजन, शुरू से जो लास्ट तक लिखा होता है पूरा पैटर्न, उसके मार्क्स होते हैं 1 मार्क. सेकेंड है आपका कंटेंट. कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे अभी मैंने लेटर टू एडिटर भी डिस्कस करा था, आर्टिकल भी डिस्कस करा था, तो कंटेंट होता है आपका 4 मार्क्स का. फिर एक्सप्रेशन देखा जाता है कि क्या आपने ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं करी है,
तो एक्सप्रेशन में सबसे पहले ग्रामेटिकली एक्यूरेसी देखी जाती है कि भाई टेंसेस का सही यूज़ करा है या नहीं करा है, वॉइस सही यूज़ करी है नहीं करी, क्योंकि हम जब डिबेट बोलते हैं तो हम सारी चीज़ें प्रेजेंट की बोलते हैं और कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं कि पुराने टाइम में ऐसा होता था तो हम पास्ट टेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, और कुछ हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए जो रियल हो, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, हमें न्यूज़ से अपडेट रहना चाहिए सो दैट दिस पॉइंट कैन बी यूज एज अ वेपन वाइल डूइंग डिबेट राइटिंग, एक वेपन की तरह यूज़ हो सके और आपकी डिबेट जो है वो बढ़िया हो सके। तो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी देखी जाएगी जिसमें आपके अप्रोप्रिएट वर्ड आपने यूज़ करें नहीं करें, वर्ड आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है या नहीं है, तो ये एग्जामिनर चेक करेगा। उसके बाद कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडिया एंड स्टाइल की, मतलब जो आप मैटर लिख रहे हो वो टॉपिक से रिलेटेड लिख रहे हो या नहीं, तो वो भी देखा जाता है। किस तरीके का आपने आइडिया दिखाया, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करा, दैट इज योर 2.5 मार्क्स। तो दिस इज अ प्रेजेंटेशन के इतने मार्क्स है, ग्रामेटिकल के इतने मार्क्स है, बॉडी ऑफ द कंटेंट एंड फॉर्मेट, तो टोटल इट इज ऑफ 10 मार्क्स। जब ये सब कुछ मिलेगा तो 10 मार्क्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पैरे हमें लिखने होते हैं, पैराग्राफ्स लिखने होते हैं जब हम डिबेट राइटिंग करते हैं। काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, ये डिबेट, आर्टिकल, स्पीच मिलता जुलता होता है, लेकिन लिखने का तरीका सभी चीज़ का अलग होता है। आर्टिकल मैं आपको बता चुकी हूँ, स्पीच हम कर चुके हैं, तो आज जो हम डिबेट करेंगे तो डिबेट मैंने आपको बता दिया कि डिबेट है क्या, क्योंकि टॉपिक पता होना चाहिए कि हम डिबेट क्यों कर रहे हैं। कई बार ऐसा टॉपिक आ जाता है कि क्या मॉडर्न ड्रेस जो है, मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेस जो है वो अलाउ कर देनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, डिबेट में दो पार्टी है, एक पार्टी इसके फेवर में बोलेगी और एक पार्टी इसके अगेंस्ट में बोलेगी। जब आपका क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन ध्यान रखना है। जिस पे आप बोलना चाह रहे हो, या तो फॉर द मोशन बोल रहे हो तो उसके पूरे सपोर्ट में लिखना है, अगर अगेंस्ट बोल रहे हो तो पूरे अगेंस्ट में लिखना है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास अगर हम फेवर में बोल रहे हैं तो हमें अगेंस्ट के भी पॉइंट्स कुछ ना कुछ पता होने चाहिए, जिससे सामने वाले पार्टी को हम जो है हरा सके और जीत सके। ठीक है, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको आर्ग्यूमेंट के दौरान कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। सेकेंडली कुछ टिप्स हैं। अब टिप्स क्या है, आपको ये मैं बता रही हूँ कि किस पैराग्राफ को कैसे शुरू करना है। पहले स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम डीपली देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और किस पैराग्राफ में आप क्या लाइन लिखें जिससे ये बहुत अच्छे से क्लियर हो और आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो सबसे पहला, डिबेट को 4 पैराग्राफ में डिवाइड किया गया। इट इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू द 4 पैरास। फर्स्ट पैरा इज योर इंट्रोडक्शन। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, ध्यान दीजिए, एग्जामिनर पढ़ना पसंद करेगा जैसे इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया सा मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन हमेशा सैल्यूटेशन से स्टार्ट होना चाहिए। अब हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास होती है, तो इसमें भी जब आप डिबेट सामने बोलोगे, मेरे सामने बोलोगे, जो मैंने आपको टास्क दिया है, तो यू विल स्टार्ट लाइक दिस। व्हेन यू स्टार्ट योर डिबेट, फर्स्टली गिव अ सैल्यूटेशन, अभिवादन करना चाहिए, सभी को विश करना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंडरफुल इवनिंग टू एवरीवन, एस्टीम्ड जजेस, ऑनरेबल गेस्ट, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फेलो स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन में जो नाम आएगा उसका नाम लिखना है। आई प्रथम या माई सेल्फ प्रथम, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 and I am going to present my views on this topic and I am going to speak for the motion on the topic। इस टॉपिक के फेवर में मैं बोलने जा रहा हूँ। इस तरीके से फर्स्ट पैरा, दैट इज योर सैल्यूटेशन। सेकेंड पैराग्राफ होता है बेटा बॉडी ऑफ द कंटेंट, जो आपका मेन पैराग्राफ होता है। मेन पैराग्राफ होता है, इसमें ध्यान दीजिए, जो टॉपिक पूछा जा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक आया और हमारे दिमाग में आइडियाज नहीं आते। जैसे कि टॉपिक आपका एजुकेशन को लेके आ सकता है, टेक्नोलॉजी जो हो गई है उसने मॉडर्ननेस ला दी है, या टेक्नोलॉजी ने हमें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से दूर कर दिया है, तो एक गैप ला दिया है। क्या वैक्सीन बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए, नहीं है, वैक्सीन छोटे बच्चों को लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या वेस्टर्न क्लोथ जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो इस तरीके से रोज़मर्रा सोशल मीडिया हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या नहीं, सोशल मीडिया जो है वो बच्चों को वायलेंट बना रहा है। तो इस तरीके के टॉपिक्स आपके डिबेट में आ जाते हैं जिसमें आपको पॉजिटिव या नेगेटिव बोलना होता है। मेन पैराग्राफ में सबसे पहले आपको जो टॉपिक आप बता रहे हो उसका मीनिंग बताना है, टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, लेकिन एक लाइन से ज़्यादा नहीं, सिंपल सी बात बोलनी है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद
टॉपिक में जो भी आपको पॉइंट्स जब अगर ध्यान में नहीं आ रहे तो आप क्या कीजिए, अपनी पेपर शीट में साइड में पॉइंट्स लिख लीजिए। और अब मान लीजिए आपको मेरी क्लास के लिए जब प्रिपेयर करना है, आपको बोलना है, तो आप अपने पॉइंट्स को बना लीजिए साइड में। जो पॉइंट आपके माइंड में आ रहा है, टॉपिक सोचते हैं, उसको लिखते जाइए कि इससे एक तरीके की यू हैव टू डू ब्रेन स्टॉर्मिंग। मैंने आपको पिछली क्लास में ब्रेन स्टॉर्मिंग बताया था। व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग? ठीक है, यू कैन डू अ ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है बेटा कि हमने एक टॉपिक लिख दिया, उससे रिलेटेड आपको जो जो आइडियाज आए जा रहे हैं, जैसे कि अ टेक्नोलॉजी क्रिएट अ सोशल डिस्टेंस बिटवीन आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। एक सोशल डिस्टेंस को बढ़ाता है टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक है। अब कैसे बढ़ाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से हो रही है कि वी डिवोट लॉट ऑफ टाइम ऑन द फोन, on doing chatting, on using WhatsApp, on using Facebook, on using YouTube, Instagram, and students pay more and more attention to the games, and they are more performing the video games. They devote more and more time on the technology. They want phone all the time. They never want the person. उनको there is no need of person. They don't want to talk with their parents, talk with their friends. They are happy with the phone. There is a need, that is a phone, but a person is sitting in front of them. They are not giving time to that person. So there is an impact of social media on students, youngster and elder ones. तो क्या क्या उसके इफेक्ट हो रहे हैं? लाइक आईसाइट वीक हो रही है, क्रिएट लॉट ऑफ डिजीज, हिप्नोटाइज हो रहा है माइंड जो हो रहा है, एंड देयर इज अ काइंड ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, एंड देयर पीपल आर यूजिंग सोशल मीडियाज एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट अ गुड वे, दे आर यूजिंग इन अ bad way. They are just hacking the account of another person, and they are just using the pictures of the another person in different kind of activity. They are manipulating the person. तो इस तरीके से it will reach to criminal also. इससे criminal भी हो रहा है. तो technology is good, but it impact lot of things in the our daily life. There is a lot of impact of दिस। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आपको जो जो माइंड में आ रहे हैं पॉइंट, उस पॉइंट्स को आप लिखते जाइए कि टेक्नोलॉजी का क्या गलत असर पड़ रहा है और क्या अच्छा असर पड़ रहा है। तो नेगेटिव में और पॉजिटिव में सडनली जो जो हमारा टॉपिक से माइंड में आइडियाज आए, यू विल राइट दैट पॉइंट कि नेगेटिव हो गया कि इससे डिजीज हो रही है, इससे सोशल डिस्टेंसिंग होती जा रही है, वायलेंट हो रहा है इंसान, एग्रेसिवनेस, वेस्टेज ऑफ टाइम, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मॉरल वैल्यूज खत्म होती जा रही है, नो रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स। पॉजिटिव क्या है? टेक्नोलॉजी मेक पर्सन लिटरेट, एजुकेटेड, help in study, concept learning, competitive, personality development। टेक्नोलॉजी के तो बेटा बहुत सारे फायदे हैं, तो आप पॉजिटिव में वो लिखिए
नेगेटिव में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट करे हैं, तो आप जब सोचने बैठेंगे तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको आने लगेंगे। साइड में पॉइंट लिखिए, उसके बाद क्या करना है कि ये चीज़ ज़रूरी है कि इन पॉइंट्स का आपस में सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है, कि नहीं कि आपने एंड पॉइंट को स्टार्टिंग में डाल दिया, स्टार्टिंग पॉइंट को एंड में डाल दिया। डिबेट लिखते समय एक ये चीज़ होनी चाहिए, आपके पास पावरफुल पॉइंट्स होने चाहिए कि कौन से पावरफुल पॉइंट्स में यूज़ करूँ कि सामने वाली पार्टी हार जाए। तो या तो आप डिबेट वीक से स्टार्ट करो, कोई वीक पॉइंट से लेकर आप क्लाइमेक्स पे पहुंच जाओ, या आप बिल्कुल क्लाइमेक्स वाला पॉइंट उठा दो और लास्ट में वीक पॉइंट डिस्कस। जैसे ही क्लाइमेक्स आ गया तो सामने वाला चुप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है। अब प्रिपेयर कैसे रहना है, आपको उसके लिए कई सारे फैक्ट्स को पढ़ना है कि मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग पे हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे हो रही है, पॉल्यूशन पे लेके हो रही है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, उस चीज़ को लेके हो रही है, या सोशल मीडिया पे हो रही है। तो यू हैव टू kept some of the facts, updates which you can update it with the help of न्यूज़ से आप अपडेट रहते रहेंगे। जैसे आप फ़ोन को अपडेट करते रहते हैं, अपने नॉलेज को भी हम अपडेट करते रहना चाहिए। एंड यूज़ वेरी नाइस वर्ड, अट्रैक्टिव वर्ड्स वाइल राइटिंग डिबेट। लेकिन ध्यान रखना है कि एम्बिगुअस नहीं दिखनी चाहिए, खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, कुछ भी क्लियर होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, और सीक्वेंस को अरेंज करना है डिबेट लिखते समय। डिबेट आपकी एकदम, जो हम डिबेट लिखते हैं तो इसका सेकंड पैरा था आपका बॉडी ऑफ द कंटेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि बॉडी जो मेन है कि अब अगर आप पॉजिटिव में बोल रहे हैं तो पॉजिटिव में बोलिए, नेगेटिव बोल रहे हैं तो नेगेटिव बोलिए, दोनों मिक्स नहीं करना है। लास्ट है, थर्ड है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको उसी प्रॉब्लम को लेके, जैसे कि सोशल मीडिया है तो आप उसमें सॉल्यूशन बताएंगे कि सॉल्यूशन ये है कि वी शुड गिव टाइम टू द सोशल मीडिया इन ऑर्डर to mingle the other ones and to become so social, but there should be a limit, there should be a timetable, and we have to give more time to our family, our students, our children, so that we can attach to each other, and we have to make a timetable management so that it cannot hinder our mind, it cannot have an impact on our mind, हमारे mind पे ज़्यादा असर ना हो। तो इस तरीके से शॉर्ट और क्रिस्प देना है, और बिल्कुल ऐसी बात बतानी है जो रैशनल हो और प्रैक्टिकल हो उस सिचुएशन को लेके, यानी कि कुछ भी लिख देना है। थर्डली, आपको लास्ट में मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या सॉल्यूशन देना है, तो आप बता सकते हैं कि ये लॉ बने हैं इससे रिलेटेड, चाइल्ड लेबर, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया। अब चाइल्ड लेबर टॉपिक आ गया तो आपने पॉजिटिव में बोला कि चाइल्ड लेबर इसलिए क्योंकि कई ऐसी फैमिली है, बिकॉज वो रिच होती है, तो अगर बच्चा अगर काम करता है तो ही or she got an opportunity to earn money and to serve his or her family, and it also provide education to their brother and sister. So child labor is not a kind of criminal, or you can say is not a kind of bad thing. तो पॉजिटिव में आप बोल सकते हैं। नेगेटिव ये है कि दिस इज द एज ऑफ लर्निंग, a student should be provided all kind of facility, and government also provided education facility to 14 years students. There is a free learning, so that a child must go to the schools, and parents should not send their child for the laboring work. तो इस तरीके से आप उसमें नेगेटिव में बोलेंगे। आप यहाँ बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है, इसको लेके एजुकेशन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या कोई भी कोटेशन से आप एंड कर सकते हैं। कोटेशन से क्या होगा कि जैसे गांधी जी ने ऐसा कहा, या कोई भी कोटेशन एजुकेशन को लेके, इस तरीके से अगर आप एंड करोगे तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। फोर्थ है आपका लास्ट, कंक्लूजन। कंक्लूजन जरूर लिखना है, और कंक्लूजन में जो आपकी स्टेटमेंट है, जो टॉपिक है, आपको क्लैरिफाई करना है दैट आई पुट ऑल द आइडियाज विच आई हैव इन माई माइंड टू मेक दिस टॉपिक क्लियर। आई होप आई एम करेक्ट ऑन माई पॉइंट, एंड वेरी थैंकफुल टू द पीसफुल लिसनर। आप सभी ने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं बहुत थैंक करता हूँ। तो इस तरीके से डिबेट को आपको एंड करना है, ठीक है। जैसे थैंकिंग द ऑडियंस फॉर बीइंग सच अ पेशेंट लर्नर, और मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बताया। अब हम डिस्कस करते हैं कि पहले पॉइंट में क्या क्या लाइनें लिखे इंट्रो में, बॉडी ऑफ द कंटेंट्स को किस तरीके से शुरू किया जाए, कंक्लूजन में क्या स्टार्टिंग लाइन लिखे, जिससे आपको एक फॉर्मेट हो जाएगा और आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप उसको स्टार्टिंग कर सकेंगे, और बीच में आपको अपने आइडियाज़ को पुट करना है। सबसे पहली बात कि टॉपिक को देखना है, टॉपिक को देख के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। साइड में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट चुन लीजिए, या फिर वीक से लेकर क्लाइमेक्स पे जाइए, या स्ट्रॉन्ग से लेकर वीक पर आइए, ठीक है। अब टॉपिक है आपको 4 में भी मिल सकता है और अगेंस्ट में भी मिल सकता है, ठीक है।
तो आप अगर फॉर में तो फॉर द मोशन में लिखेंगे, अगेंस्ट में तो अगेंस्ट द मोशन लिखेंगे। आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट योर इनिशियल पैराग्राफ, इनिशियल दैट इज योर फर्स्ट पैरा ऑफ डिबेट राइटिंग। तो हाउ यू विल स्टार्ट? You will start a very wonderful morning to one and all. I am Pratham standing before you all to express my views and want to thank my teachers for giving me an opportunity to be a participant in this wonderful debate. The topics we are having a debate on this. इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कि बहुत वंडरफुल मॉर्निंग आप सभी को। मैं प्रथम हूँ जो आपके स्टैंड बिफोर आपके सामने खड़ा हूँ और मैं अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ और मैं अपने टीचर्स को थैंक करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं पार्टिसिपेंट बनूँ और एक वंडरफुल वंडरफुल डिबेट बोल सकूँ। ये टॉपिक जो है डिबेट इस टॉपिक पर है, ऑन दिस टॉपिक। आई एम विद द मोशन, मैं इसके फेवर में हूँ। दूसरी पार्टी कहेगी आई एम अगेंस्ट द मोशन, मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। इस तरीके से सैल्यूटेशन फर्स्ट पैरा। सेकंड पैरा जो है सबसे पहले आपने फर्स्ट पैरा ही चल रहा है, सैल्यूटेशन दे दिया, ग्रीट कर दिया, उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आप ये कुछ लाइनें हैं जिससे आप शुरू कर सकते हैं। पहली लाइन है, बिफोर वी बिगिन दिस डिबेट वी मस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ बेटर वे। आप सामने वाले पर्सन को खुश करेंगे। जैसे कि डिबेट स्टार्ट होती है तो हमें कुछ ऐसी बात बोलनी है जिससे सामने वाले का कंसंट्रेशन हमारी तरफ हो। तो आपने बोला कि जैसा कि मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये टॉपिक बहुत बेटर वे में समझाना चाहता हूँ, सो दैट देयर मे बी अ चांस टू रीच अ कंक्लूजन, जिससे हम डिस्कशन के बाद एक कंक्लूजन पे पहुँच सके। तो उसके लिए क्या तरीका है, एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा। अब ये रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है कि हम नहीं मानते कि हमारे सामने जो बैठी है ऑडियंस उसको ये आंसर आता हो। बस आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिससे जब एट द एंड ऑफ डिबेट पे हम पहुंचे तो सामने वाली जो ऑडियंस है वो आपकी बात को मान ले। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन से क्या होगा, आपकी डिबेट और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। कैसे? एजुकेशन के ऊपर है, मैंने बोला एजुकेशन के, मैं पॉजिटिव में बोला। कैन यू इमेजिन द लाइफ विदाउट एजुकेशन? वी आर लाइक एनिमल्स। तो इस तरीके से कैन यू, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके बिना कोई लाइफ है हमारी? कैन यू इमेजिन? तो इस तरीके से कोई रिटोरिकल क्वेश्चन करके आप इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले सैल्यूटेशन देना, फिर इंट्रोडक्टरी लाइन कि बिफोर आई एम स्टार्टिंग आई मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टॉपिक सो दैट वी कैन रीच टू अ कंक्लूजन। कैन यू इमेजिन व्हाट इज अ लाइफ विदाउट एजुकेशन? इसके बाद आपका स्टार्ट होगा मिडल। मिडल है मेन कंटेंट। अब कंटेंट में आपको सारे रीजंस बताने, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पूरा टॉपिक लिखना है। अब इस टॉपिक को जब लिखना है तो आप शुरू करेंगे इस तरीके से, आप बोलोगे कि देयर आर अ स्लो ऑफ रीजंस व्हिच मेक मी फेवर इट, देयर आर द स्लो ऑफ रीजन व्हिच मेक मी अगेंस्ट इट। कुछ रीजन ऐसे हैं क्यों जिसकी वजह से मैं इस टॉपिक के फेवर में हूँ या मैं इस टॉपिक के अगेंस्ट में हूँ। ये लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, आई एम स्ट्रांगली अपोज इट बिकॉज इट्स वाइटल रोल कैनॉट बी इग्नोर्ड इन द फील्ड ऑफ। आई एम स्ट्रांगली सपोर्ट इट बिकॉज इट्स वाइटल रोल कैनॉट बी इग्नोर इन द फील्ड ऑफ। अब मैं स्ट्रांगली जो है अपोज करता हूँ, आई स्ट्रांगली अपोज द मॉडर्न द वेस्टर्न कल्चर शुड प्रिवेल इन अवर कंट्री, या आई एम स्ट्रांगली सपोर्ट मॉडर्न एंड वेस्टर्न कल्चर शुड प्रिवेल in our country. I am strongly support education because its vital role cannot be ignored in the field of today's scenario. आज के सिनेरियो में एजुकेशन को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ क्योंकि इसका रोल जो है वो अपोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप अगर आप अगेंस्ट में तो अपोज बोलेंगे, सपोर्ट में तो सपोर्ट बोलेंगे। इस तरीके से जो भी आपका टॉपिक है इन द फील्ड ऑफ उसको हाईलाइट कर देंगे। या आप ये लाइन यूज कर सकते हैं, शुड बी सपोर्टेड व्हाट विद। व्हाट विद का मतलब होता है फॉर। क्या मतलब होता है? फॉर। इट शुड बी सपोर्टेड फॉर, किसके लिए सपोर्ट होना चाहिए? शुड बी सपोर्टेड फॉर या शुड बी सपोर्टेड व्हाट विद। आई एम प्रीटी श्योर द रीजन आई एम मेकिंग यू काउंट विल यू मेक यू ओवर इट। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इट शुड बी सपोर्टेड व्हाट विद
technology. What with technology is very crucial and plays vital role in our life. I am pretty sure about the reason I am making you count will chew over it. मीन्स जो मैं रीज़न बताने जा रहा हूँ आपको वो मजबूर कर देंगे इस बात पे सोचने के लिए कि टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड यू कैन से सोशल मीडिया प्लेज वाइटल रोल इन आवर लाइफ. इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं. इट शुड बी सपोर्टेड, इसको सपोर्ट करना चाहिए. इट शुड बी सपोर्टेड. what with technology, I am pretty sure that after counting my reason you will chew over it. आप इस बात पे सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे. तो पहला आपका क्या हुआ? सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन के बाद आपने इंट्रोडक्टरी लाइन बोली जो आपने रिटोरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट किया. सेकेंड जो आपका बॉडी ऑफ द कंटेंट, इसमें जब आपको रीज़न देने तो रीज़न में सबसे आप कोई भी इसमें से लाइन चूज़ कर सकते हैं. फिर ये करने के बाद आप इसमें अपने रीजंस देने स्टार्ट कर दें और इसको एक्सप्लेन करें. जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपका 4 मार्क्स का है, जिसमें एक से एक सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए और पूरा टॉपिक इसके बारे में होना चाहिए. फाइनल पैराग्राफ. फाइनल पैराग्राफ में सबसे पहले सजेशन देना है, फिर कंक्लूजन देना है. सजेशन देना है तो उसमें आप बताओगे कि मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ स्टेप लें तो कंस्ट्रक्टिव स्टेप शुड बी टेकन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, या कंस्ट्रक्टिव स्टेप शुड बी टेकन फॉर प्रिवेलिंग एजुकेशन. तो जो भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी एजुकेशन सिस्टम लाने के लिए कंस्ट्रक्टिव स्टेप लेने चाहिए. शुड बी टेक फॉर एजुकेशन सिस्टम, फॉर प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी, फॉर इंक्रीजिंग सोशल मीडिया वेबसाइट. तो इस तरीके से आप इसमें, और नेगेटिव में बोल रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव स्टेप शुड बी टेक टू to overcome the problem of child labor, to overcome the problem of social media. इस तरीके से आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड, गवर्नमेंट को आना चाहिए एंड शुड टेक डिसीजन इन रिगार्डिंग दिस. और इस तरीके से कुछ आप उसमें, मैंने आपको बताया जब आपको सजेशन देना आपको कुछ नहीं आ रहा, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे तो कुछ क्या लॉ आए हैं, क्या कैंपेन आए हैं, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं. सम ड्राइव शुड बी इंट्रोड्यूस एंड लॉज टू स्प्रेड अवेयरनेस इन दिस रिगार्ड. इस तरीके से सजेशन पूरा हो जाएगा. सजेशन के बाद कंक्लूजन है. कंक्लूजन में आप ये पूरा लिख सकते हैं. वी नो वेरी वेल दैट इन अ डिबेट कॉम्पिटिशन इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कम टू अ डिबेट. जब भी होती है तो हम सीधा कंक्लूजन पे आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है. जो एफर्ट्स मैंने की हैं, बट द एफर्ट्स आई हैव मेड टू एक्सप्रेस माई व्यूज़, अपने व्यूज़ इस टॉपिक पे एक्सप्लेन करने के लिए आर एब्सोल्युटली राइट. मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली राइट है इन ऑल सेंस, सभी सेंस में. आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस डिबेट टू एन एंड. अब मैं इस डिबेट को एंड करने जा रहा हूँ बाय सपोर्टिंग द टॉपिक. मैं इस टॉपिक को सपोर्ट करके, या बाय अपोजिंग द टॉपिक. इस तरीके से आप कंक्लूजन में बोलेंगे और फिर आपको कुछ अच्छी लाइन या तो कोटेशन लिखना है, क्वाइट से एंड कीजिए. फिर लास्ट में आपको बोलना है थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम एंड लिसनिंग मी केयरफुली. आप सभी को मैं थैंक करता हूँ अपना कीमती समय मुझे देने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए. इस तरीके से 4 पैराग्राफ में आपकी डिबेट राइटिंग पूरी होगी. इंट्रोडक्शन, पहले उसमें सैल्यूटेशन, फिर इंट्रोडक्टिंग लाइन, रिटोरिकल क्वेश्चन. सेकेंड पैरा इज द बॉडी ऑफ द कंटेंट. बॉडी ऑफ द कंटेंट में आपको बताना है कि मैं यहाँ जो रीज़न देने जा रहा हूँ वो आपको मजबूर कर देंगे मेरी बात सोचने के लिए. फिर आप पूरा उसके फॉर द मोशन या फॉर द अगेंस्ट में एक्सप्लेन कीजिए. एक्सप्लेन करने के बाद आपको सजेशन बताना है. सजेशन आप अपने सजेशंस दे सकते हैं या फिर कोई फैक्ट बता सकते हैं, या गवर्नमेंट ने क्या लॉ करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या नहीं करना चाहिए वो बता सकते हैं. क्या क्या लॉ बनाए गए हैं, क्या क्या कंपेनिंग बनाए हैं, क्योंकि डिबेट राइटिंग इज बेसिकली अवेयरनेस से रिलेटेड है तो आपको वहाँ बताना चाहिए. कंक्लूजन में आप एट द एंड कंक्लूड करके शॉर्ट एंड क्रिस्पी लिखिए. उसके बाद आपको बताना है कि मैंने जो भी डिबेट में अपने आइडियाज़ बोले, कंक्लूजन पे पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी बातें जो एब्सोल्युटली राइट है. और मैं अब डिबेट को एंड करने जा रहा हूँ. मैं इसके सपोर्ट में था और आप सभी को मैं थैंक करता हूँ कि आपने इतनी पेशेंटली मेरी बात को सुना. तो इस तरीके से आप डिबेट एंड करेंगे एंड यू यूज़ दिस लाइन while speaking a debate
in the class, in kind of interview, in the public meeting. I hope this video and this topic has been clear to you. If any doubt, I will clear it with the example in next video. Thank you so much.